दोस्तों नमस्कार। भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज भोजपुरिया किचन में बनने जा रहा है बेकर। तैयार करेंगे मसाले। ये हम मिर्च ले लिए हैं जो पकी हुई है, इसको लाल मिर्च, ये काली मिर्च ले लिए हैं, ये जीरा ले लिए हैं, ये सरसों 1 चम्मच ले लिए हैं, ये लहसुन की कली है, इसको भी हम फोड़ लिए हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं। इसको हम पीस के बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए हमको पीस के बनाना ही पसंद आता है। आप पीस करके बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये हम मसाला पीस चुके हैं, अब इसको हम उठा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप पीस के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए, अब इसको हम उठा लेते हैं। ये हम 500 ग्राम मछली लिए हैं, इसको हम धो लिए हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम लगाएंगे मसाले लगा लेंगे। ये देखिए, जो पीस के हम मसाले रखे थे इसको हम डाल देते हैं इसी में। हम स्पेशल तरीके से बना रहे हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनता है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाले 1 चम्मच के करीब। ये देखिए, 1 चम्मच हम गरम मसाले लिए हैं, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। ये हम नमक लिए हैं अपने स्वाद के अनुसार, इसको भी हम ऐड कर देंगे इसी में। अब इस तरह से हम मिला लेंगे, ऐसे मिलाते हुए अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से जो मिलाने से होता है, इसका मसाले का जो फ्लेवर होता है सारी मछलियों में अंदर तक चला जाता है। ये जो है इससे बहुत ही टेस्टी बनता है, अंदर तक स्वाद जाता है। आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग तरह से हम मिला लेंगे। ऐसे मिलाते हुए अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से जो मिलाने से होता है, इसका मसाले का जो फ्लेवर होता है सारी मछलियों में अंदर तक चला जाता है। ये जो है इससे बहुत ही टेस्टी बनता है, अंदर तक स्वाद जाता है। आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग और स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए, हम सारी मछलियों को हम मिला लिए हैं अच्छी तरह से। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। ये हम कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई को हम गरम कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है, इसमें खुद ही तेल होता है। इस मछली को खाने से अनेकों फ़ायदे होते हैं। इस मछली को ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए, बहुत ही। ये देखिए, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। ये देखिए, हम इसमें डालेंगे 4 दाना मेथी दाना। इसको बनाना बहुत ही आसान होता था। ये हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब हम सारी मछलियों को इसी में ऐड कर देंगे इसी तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारे मसाले बचे हुए हैं इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम चला लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, जो हमारा मसाला है अच्छे से पक जाए, इसको ऐसे चलाते हैं। इसको ये चलाने से टूटती नहीं है, इसलिए हम इसी तरह से बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए हम इसी तरह से बनाते हैं। आप भी ज़रूर बनाइए इस तरह से। ये देखिए, ये हम 2 छोटे साइज के कटे हुए टमाटर लिए हैं। इसमें जो मसाले के पानी बचे थे उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ये देखिए, बिना पानी डाले हुए ही पानी कितना छोड़ दिया है, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे ऐसे। अब इसको हम चला लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे जो हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। ये देखिए, अब इसको हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं इस तरह से ढक करके। ये देखिए, ये हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, टमाटर भी गल चुका है। अब इसमें हम इसको इस तरह से चला लेंगे, चलाते हुए ऐड कर देंगे पानी। ये देखिए, हमारी ग्रेवी भी इस तरह से बन के रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, ताकि हमारी ग्रेवी जो है रोटी और चावल के साथ खाने लायक हो जाए। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए, इस तरह से आप ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा डालिए, 1 गिलास के करीब। ये देखिए, हम डाल दिए हैं। अब इसको हम चला लेते हैं, चला करके 10 मिनट के लिए
हम ढक देते हैं, ढक करके पका लेते हैं। ये हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब इसको हम देख लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई धनिया। ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे कटी हुई धनिया। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए आपको हम शेयर करके बताते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से किस तरह से कलर आया हुआ है। इस तरह से देखिए एक भी हमारी ये जो पीसेस हैं ये एक भी टूटी नहीं है। हमने कितना चलाया हुआ है, ये हमारी चलाने से टूटती नहीं है मछलियाँ। ये आपको हम शेयर करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। आप टेस्ट करके बताइए कैसी हमारी रेसिपी लगी। आप कमेंट करिए, कमेंट में बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।